ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो चतुर्थम अध्याय के अंदर हम प्रविष्ट हो चुके हैं और चौथे अध्याय में चौथे श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप सब अपनी श्रीमद् भगवद गीता में चौथे अध्याय का चौथा श्लोक देखिए। मैं यहाँ पढ़ता हूँ और आप सब ध्यान दीजिएगा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेति द्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एति द्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अपरम अर्वाचीन या बहुत प्राचीन, कनिष्ठ भवतः, कनिष्ठ अर्थात कनिष्ठ, भवतः आपका, जन्म जन्म, परम श्रेष्ठ या ज्येष्ठ,
या सबसे पहला प्रथम जन्म जन्म विवस्वतः सूर्यदेव का कथम कैसे एतत् यह विजानीयाम मैं समझूं त्वम तुमने आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया इति इस प्रकार। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान आपसे सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। आप सब मेरी आवाज़ स्पष्ट सुन पा रहे हैं ना? ठीक है। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। अर्जुन को ऐसा प्रश्न क्यों पूछना पड़ा? भगवान ने कहा, आपने इसके पहले के श्लोकों में आपको अगर स्मरण हो तो भगवान ने दो विशिष्ट बातें बताई। उन्होंने कहा सबसे पहले प्रथम श्लोक में इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्थात मैंने ये ज्ञान अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान ने प्रथम श्लोक में कहा कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया, और फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो ये कालांतर में धीरे धीरे ये जो योग है अर्थात ये ज्ञान है भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, वो कालांतर में धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। तो और फिर उन्होंने तीसरे श्लोक में ये भी कहा कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो इत्यादि, और ये रहस्य समझ सकते हो। तो ये अर्जुन एक सामान्य जीव की भांति, कोई साधारण जीव है तो अब वो अपना तर्क लगाएगा, लॉजिक, और तर्क लगा के सोचेगा कृष्ण तो मेरे से शायद 1-2 साल इधर उधर बड़े या छोटे हो सकते, बड़े हैं तो या मेरे ही समान उम्र है समझो, तो मैं तो सूर्यदेव के बाद जन्मा, अर्थात कृष्ण भी सूर्यदेव के बाद जन्मे। सूर्यदेव तो करोड़ों वर्षों पहले हुए, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सूर्यदेव ने कृष्ण से शिक्षा प्राप्त की, और वो भी कब? हाँ, ये तो हो सकता है कि कृष्ण ने उनको बताया हो, लेकिन उन्होंने कहा पहले, सूर्यदेव को सबसे पहले प्राचीन काल में, और फिर सूर्यदेव ने अपने बेटे बेटे मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात ये तो निश्चित है कि कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्यदेव को प्राचीन काल में दिया, जब सूर्यदेव नए नए प्रकट हुए होंगे, अर्थात करोड़ों वर्ष पहले। अर्थात कृष्ण कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अर्थात कि या तो उनको वो थक गए हैं ज़्यादा, ये मेरी तरह उनको भी कुछ तकलीफ हो रही लगता है, गर्मी ज़्यादा है आज, तो कुछ कुछ गड़बड़ है, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। परंतु प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे तात्पर्य में कि ऐसा कुछ नहीं है।
अर्जुन सब जानते हैं, लेकिन हमारी ओर से ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम सामान्य सोचते हैं, इसलिए अर्जुन हमारी ओर से सामान्य प्रश्न कर रहे हैं। और इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन ने पूछा या कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, यानी आपसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हीं से उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था, प्रारंभ में, अर्थात करोड़ों वर्ष पहले। ये मैं कैसे समझूं? तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? सही बात है कि इतना उनका श्रद्धायुक्त भक्त, जिसको पूर्ण श्रद्धा है भगवान में, करिष्ये वचनम तव, या तो तान निश्चितान ब्रूहितन में, मुझे आप निश्चित रूप से बताइए, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। तो कोई किसी को गुरु कब बनाता है? आप किसी को गुरु कब बना सकते हैं? या तो किसी पड़ोसी ने कहा हो ये अच्छा गुरु है, इसको बनाना चाहिए, अच्छा, हाँ बढ़िया गुरु है, चलो हम भी बनाते हैं। या तो हमारी बुद्धि ना हो स्वयं की और पड़ोसी ने कहा तो हम भी गुरु बना लेते हैं। या फिर हम सोच समझ करके उसको बराबर उसकी टेस्ट ले करके गुरु की, और संपूर्ण संतुष्ट हो करके फिर संपूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम उसे गुरु स्वीकार करते हैं कि हाँ ये श्रेष्ठ है और ये गुरु बनने के योग्य है। तो अर्जुन जैसे महाबुद्धिमान व्यक्ति ने क्या बिना सोचे समझे ही, कोई दूसरा नहीं मिला, पूरे इतने करोड़ लोग खड़े हैं उसमें, चलो कृष्ण को ही बना लेते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उसने ऐसे ही कृष्ण को गुरु बना लिया। तो बुद्धिमान तो होगा अर्जुन, तो उसको जब श्रद्धा है उस पर, तो फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है, अविश्वास या अश्रद्धा युक्त प्रश्न क्यों पूछ रहा है? प्रभुपाद जी समझाते हैं, तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबके लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो दो व्यक्तियों के लिए यह प्रश्न पूछा गया। एक तो हमारे जैसे अत्यंत सामान्य व्यक्ति के लिए, जो तुरंत कह देने से ही कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कोई कह दे कृष्ण भगवान, ठीक है बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसे कैसे विश्वास कर लें? कुछ हमें भी कुछ परिचय तो होना चाहिए। हम तुरंत, सामान्य बुद्धि, अत्यंत साधारण बुद्धि होने के कारण हम भी कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते तुरंत। या फिर जो आसुरी भाव के लोग हैं, जैसे भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता। तो जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जो बुद्धि कम बुद्धि वाले हैं, जो दुष्कृति, जो दुष्कृत्य करने वाले, अधम हैं, मनुष्यों में अधम, ऐसे लोग सब भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते और चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि तुम नहीं मैं भगवान हूँ। तो फिर दो प्रकार के लोग जो भगवान में नहीं मानते, उनके समाधान के लिए, क्योंकि भगवान अब जब उत्तर देंगे, समझाएंगे, तो उनका समाधान हो जाना चाहिए, उनका जवाब मिल जाना चाहिए कि हाँ क्यों ये कृष्ण अभी अभी जन्मे, लेकिन फिर भी उन्होंने ही सूर्यदेव को कैसे बताया, उसका समाधान हो जाएगा तुरंत। इसके बाद तुरंत अगले श्लोक में भगवान समाधान करते हैं,
तो ये समाधान युक्त उत्तर प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने पूछा। अर्थात संक्षेप में ये हमारे लिए पूछा है। अब आगे। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्होंने यह विचार जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। तो वो अर्जुन अब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि मानो कि वो भी साधारण हो और जल्दी से विश्वास नहीं करते हो कि हाँ ये भगवान है, वो तो उसे मित्र ही समझते हैं। ऐसा हमें समझाने के लिए अर्जुन ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। परम ब्रह्म धाम पवित्रम परमम भवान इत्यादि, वो ये जो श्लोक है उसमें स्वयं अर्जुन ही तो बोल रहे हैं कि आप परब्रह्म परमेश्वर हो, सभी जीव के एकमात्र आश्रय हो, और मैं जानता हूँ कि आप स्वयं भगवान, और मैं ही नहीं, देवल, नारद, व्यास आदि कैसे कैसे ऋषि भी आपको भगवान मानते हैं, तो मैं भी मानता हूँ, सब मानते। तो ये श्लोक में तो स्पष्ट हो गया कि अर्जुन जानता है कि कृष्ण भगवान है। तो फिर उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर वे एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग कर रहे हैं अर्थात हमारे लिए ये प्रश्न हमारी ओर से पूछ रहे हैं कि हम कैसे मान ले भाई कि आपने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। और फिर निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसमें कोई संदेह नहीं, कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, ऐसा हम जानते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। ये जान पाना हमारे बुद्धि के परे है। क्या कि जो व्यक्ति एक बच्चे के रूप में, एक शिशु के रूप में एक गर्भ से बाहर आए, लेकिन फिर भी वे अपने स्वाभाविक मूल आदि रूप में सर्वेश्वर भगवान के रूप में ही थे, वो समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और जो सचमुच सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो, वही ये बात समझ सकता है ये कैसे संभव है। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कौन? कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि आप ही समझाओ, आप समझाएंगे तभी हम मानेंगे। कृष्ण परम प्रमाण हैं, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। कृष्ण स्वयं ही प्रमाण है, परम प्रमाण है। इस बात को अनंत काल से सारे विश्व ने स्वीकार किया है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो असुर है, सुर और असुर, सुर अर्थात जो भगवान के सुर में सुर मिलाए, और असुर अर्थात जो भगवान जो गा रहे हैं उससे विपरीत गाए, उसे असुर कहते हैं। वही नहीं मानते। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे
कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ के उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन ने उन्हीं से पूछा जो स्वयं ही सबसे मुख्य और सबसे प्राचीन प्रमाण है। स्वयं ही प्रमाण है और उन्हीं से पूछा। क्यों? ताकि जो असुर लोग हैं, जो और असुरों के शिष्य हैं, जो इस सत्य को, भगवान के सत्य को तोड़ मरोड़ के उन्हें प्रस्तुत करते हैं, इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि इस बात को भुला दिया जाए कि कृष्ण ही भगवान हैं, और कुछ और ही प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसी प्रस्तुति से बचने के लिए अर्जुन ने कहा कि जो परम प्रमाण स्वयं है, उन्हीं से पूछा जाए। अब मैं यहाँ प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं, जो स्वयं परम प्रमाण है, उसका अर्थ समझने का प्रयास एक उदाहरण से करते हैं। ये उदाहरण मैं कई कई बार पूर्व में दे चुका हूँ, परंतु इस अनुसंधान में फिर से इस प्रमाण को देखते हैं कि जैसे मैंने ये प्रमाण आपको कई बार दिया है कि जैसे मेरे पिताजी हैं, अब मेरे पिताजी के विषय में जानकारी चाहिए, तो रास्ते में जाते हुए किसी व्यक्ति से मैं पूछता हूँ, मेरे पिताजी के बारे में कुछ बताओ। तो उसने नाम नहीं जाना, कभी सुना नहीं, कभी मेरे पिताजी को देखा नहीं, और वो बोलेगा हाँ आपके पिताजी हैं या थे, वो भी नहीं जानता है कि थे, इतना बता पाएगा वो, इतना बता के चला जाए, क्योंकि कोई जानकारी ही नहीं उसको, वो इतना बोल पाएगा। फिर मैं सोचता हूँ हाँ तो किसे पूछे। फिर यहाँ रहने वाले आजू बाजू में जो रहते हैं, उनमें से किसी को पूछता हूँ कि मेरे पिताजी के बारे में बताओ। तो बोलेगा हाँ हाँ आपके पिताजी, वे बूढ़े व्यक्ति हैं और लगभग 70 से 80 वर्ष के आसपास हो सकते हैं, दुबले हैं थोड़े, दुबले पतले हैं, बस इतना है, इतना ही, हाँ इतना ही। क्यों? जितना देखा है, 2-4 बार देखा है, उतनी जानकारी है पिताजी के विषय में। अच्छा, और जानकारी चाहिए, किसे पूछेंगे? हमारे कुछ रिश्तेदारों से पूछो, रिश्तेदार बताएं हाँ हाँ इनका नाम ये है, ये यहाँ जन्म लिए थे, ये इतना पढ़ाई किए हैं, यहाँ नौकरी किए थे, ये किए वो किए, इतनी जानकारी, बस उतना ही। हाँ इतना इतना ही, तो इतना तो बहुत है। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे पिताजी के भाई बहनों से पूछेंगे, तो वो कुछ और बताएंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे। फिर मुझसे पूछा जाएगा, मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे पिताजी के बारे में, तो लगभग यूँ समझिए कि 90% तक, 85 से 90% तक मैं पिताजी के विषय में बहुत सारी जानकारी ऐसे दे सकता हूँ जो अन्य लोग कम दे सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी जानकारी जो मेरे पास नहीं है, वो उनके भाई बहनों के पास होगी, और जो कुछ मेरे पास है ऐसी जानकारी उनके पास नहीं होगी, तो हम दोनों की जानकारी अधूरी हो गई। फिर मेरी माता से पूछा जाए तो लगभग 95% तक, 95% तक वे मेरे पिताजी के विषय में जानकारी दे पाएगी, लेकिन 100% तो मेरी माता भी नहीं दे सकती। क्यों? कैसे नहीं दे सकती? क्योंकि उन पिताजी के मन में, अंतर में क्या विचार चल रहे हैं, उनका वास्तविक स्वभाव क्या है, उन्होंने एक एक क्षण को कहाँ कहाँ कैसे बिताया है, कब कब क्या किया है, उसकी पूरी जानकारी तो माता भी नहीं दे सकती। तो 100%, 100% उनकी जानकारी दे कौन सकता है? उनके माता पिता भी नहीं, केवल एक ही व्यक्ति है जो उनकी जानकारी पूरी दे सकते हैं, 100%, और वे है वे स्वयं। वह स्वयं ही जब अपने विषय में बोलेंगे तो एकदम 100%, बिल्कुल 100% सत्य और पूर्ण सत्य हमें पता चलेगा। बस यही है। तो परम प्रमाण कौन हुआ?
परम प्रमाण तो स्वयं ही हुए, वो स्वयं कहेंगे तभी तभी तो मानने में आएगा कि वो कौन है। तो इसीलिए कृष्ण को भगवान मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो पुरातन है, प्राचीन है, ये है, वो है, क्या है, अगर कृष्ण से ही पूछ लिया जाए वही बता देंगे, तो फिर और किसी से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है। इसीलिए जो स्वयं प्रमाण है उनसे ही पूछा जाए। आशा है ये उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि हम भगवान से कृष्ण से ही क्यों सुनते हैं। हम सबसे बड़ा प्रमाण भगवत गीता को ही क्यों मानते हैं, क्योंकि भगवद भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपने विषय में, तो वही परम सत्य होगा। इसीलिए भगवद गीता से बड़ा सत्य, बड़ा शास्त्र, बड़ा और कुछ भी नहीं है। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शंकराचार्य ने भी कहा, आपने सुना कि एक ही शास्त्र, सभी शास्त्रों का राजा, और वो है भगवद गीता, क्योंकि भगवद भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं उनको कि चलो आप ही बताओ कि आप वास्तव में कौन हो। और यहाँ प्रभुपाद जी आगे फिर जानकारी देते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। हर एक व्यक्ति का कल्याण उसी में है कि वो भगवान के विषय में जाने, और भगवान कौन है, कृष्ण, तो कृष्ण के विषय में जाने। जब कृष्ण विद्या, कृष्ण के विषय में जानेगा तो कल्याण होगा। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। भगवान स्वयं जब बोल रहे हैं और वो भी अपने विषय में, तो उससे, उस ज्ञान से ही पूरे विश्व का कल्याण होगा। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कृष्ण कुछ कुछ बातें ऐसे करते हैं कि जो असुर है उनको डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये तो अहंकारी है, अहंकारी व्यक्ति बोल रहा है, ऐसे लगते हैं। जैसे जैसे भगवान कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः मत्तः परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय। मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं सभी देवी देवताओं का आदि हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कितनी बार कई कई जगहों पे भगवान ने अपने विषय में कहा कि मैं अब क्या कहूँ, मुझसे ऊपर या मुझसे मेरे समान तो और कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। क्या क्या नहीं उन्होंने सब कुछ कहा। तो फिर ये सुनकर साधारण मनुष्य, या साधारण तो चलो ठीक है, परंतु जो आसुरी वृत्ति के हैं, भगवान के द्वेषी हैं, नास्तिक हैं, वो कहेंगे ये देखो, ये अहंकार बोल रहा है उसका, वो अपने आप को भगवान बताता है। अब दो दो बातें हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो बोलता है लेकिन कर नहीं सकता, लेकिन दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलता है और कर दिखाता है। तो भगवान ऐसे रोज तो बोलने जाते नहीं, परंतु अर्जुन को समझाने के लिए, सत्य बताने के लिए, उसके और हम सबके कल्याण के लिए बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, और फिर करके दिखा भी रहे हैं, अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और ये साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि वास्तव में वही परम भगवान है। तो उन्होंने सिद्ध भी किया जो कहा, परंतु आसुरी भाव के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को कर रहे हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। भक्त जो है वे
कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचन, प्रामाणिक का एक अर्थ सामान्य भाषा में है कि सत्य वचन, लेकिन अगर हम इस शब्द का अर्थ समझे तो प्रमाण के साथ दिए हुए वचन, प्रामाणिक। तो प्रामाणिक वचन की सदा पूजा करेंगे कौन? कृष्ण के भक्त, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। तो जब भगवान बोलते हैं तो वो खुश होते हैं कि अरे और बोलिए भगवान, और बताइए अपने विषय में और जानकारी दीजिए। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तो ये इसके एक एक शब्द को ध्यान से समझना होगा। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव किस तरह मानेंगे? जब कृष्ण प्रमाण के साथ कहेंगे, स्वयं बोलेंगे और फिर बाद में प्रमाण देंगे, तो जो नास्तिक है वो भी कृष्ण को अति मानव यानी असाधारण मानव, या तो फिर मानव से अतीत, अर्थात कि जो वास्तव में मानव ना हो, सच्चिदानंद विग्रह, जो भगवान, जो ब्रह्मा जी कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण, तो वो सच्चिदानंद विग्रह दिव्य, भगवान स्वयं कहते हैं कि जन्म कर्म कर्म चमे दिव्यम, तो दिव्य, तो उनकी दिव्यता को समझ पाएंगे। त्रिगुणातीत, जो तीनों गुणों से अतीत है भगवान, वो उनकी पोजीशन को समझ पाएंगे। और दिक्काल के प्रभाव से परे, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस एंड टाइम, अर्थात कि समय और इस ब्रह्मांड के परे जो है, उससे ऊपर है, ब्रह्मांड से परे और समय से भी परे जो है, ऐसी उनकी पोजीशन, ऐसी उनकी अवस्था को कौन समझ पाएगा? नास्तिक भी समझ पाएंगे जब भगवान प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। जो अर्जुन की कोटि के, अर्जुन के लेवल के जो भक्त हैं, जो उनका दोस्त बन सकते हैं भगवान के, उनको उनके विषय में कैसे भ्रम हो सकता है? अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्तियों को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो अर्जुन का मूल उद्देश्य क्या था? भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उठाने का क्या मूल कारण था? उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्तियों को चुनौती देना। ऐसे जो कृष्ण द्वेषी हैं, उनकी नास्तिकतावादी बातों को चुनौती देना, जो कृष्ण के भौतिक प्राकृतिक गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति उनको मानते, जो ऐसा मानते अरे वो भी तो कैसे भी तो वो सामान्य व्यक्ति है, एक महापुरुष होगा, लेकिन ऐसे उनके मिथ्या धारणा, गलत विचारों को खंडित करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। आप देखिए, तुरंत जवाब में भगवान ने जो कहा उससे सिद्ध होना आरंभ हो जाता है। तो 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं, श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि
न त्वं वेत्थ परन्तप। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान् अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो अवश्य ये श्लोक भी कंठस्थ करने योग्य है, बल्कि अब सीरीज में सीक्वेंस में बहुत सारे श्लोक ऐसे आएंगे जो सब कंठस्थ करने योग्य ही है। बल्कि इस चैप्टर की शुरुआत से ही सारे कंठस्थ करने योग्य ही श्लोक आ रहे हैं एक के बाद एक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रचार के लिए, और जो प्रचारक हैं उनको दूसरों को सिद्ध करने के लिए ये सब श्लोक महत्वपूर्ण है। तो ये इसके बाद वाले कई श्लोक सब कंठस्थ करने योग्य है। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, बहुनी अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके, जन्मानि जन्म तव तुम्हारे च भी अर्जुन, हे अर्जुन, तानि उन अहम मैं वेद जानता हूँ, सर्वाणि सबको, न नहीं, त्वम तुम, वेत्थ जानते हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारे तथा मेरे दोनों के अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, जितने जन्म लिए उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है, लेकिन तुम नहीं याद कर सकते हो। तो क्या कारण है? तात्पर्य में समझते हैं। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैज्ञानिक विद्वान, क्षमा करिए, श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये, हम उसको एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत है। अद्वैत अर्थात उनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र है, जो भगवान है, परम है। अद्वैत, उनके जैसा समान उनके कोई दूसरा है ही नहीं, वे एक है। अच्युत अर्थात वे कभी भी अपनी पोजीशन से गिरते नहीं, अपने जो भी अपना स्थान है परम भगवान होने का, उस स्थान में बने रहते हैं। हर चीज़ में जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब चीज़ में वे कभी भी उनका कोई पतन या क्षय नहीं, हमेशा बने रहते हैं अपनी पोजीशन पे। अच्युत है, कभी हिलते नहीं, हिलाए जा नहीं सकते, नष्ट नहीं होते। अक्षय है तथा अनादि, अनादि अर्थात उनका और कोई आदि नहीं, अर्थात उनके पहले कोई। मेरा आदि कौन है? मेरे पिताजी।
पिताजी के आदि उनके पिताजी, उनके उनके पिताजी। तो ऐसे करते 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 कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। फिर कहेंगे कृष्ण के आदि, बोले नंद बाबा अ, या वसुदेव जी। अरे वो तो ये भूमि की जो लीला हुई उसमें उनके बेटे हुए, परंतु कृष्ण का वैसे कोई पिता है क्या? कोई नहीं। उनके पहले कोई हुआ क्या? कोई नहीं। तो अनादि है, अर्थात प्रथम, सबसे अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् भागवत में, चतुश्लोकी भागवत में भगवान ब्रह्मा जी को यही बताते हैं, अहम एवा समेवाग्रे, समय से पहले भी मैं था, और पश्चात अहम यदेतच्च, अर्थात समय के बाद भी कुछ रहेगा तो मैं ही रहूँगा। अर्थात वो अनादि है, उनसे पहले न कोई था और न उनके बाद कोई हो सकता है। फिर कहते हैं यदि अपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, तो हमने तो कई उनके अवतारों के विषय में सुना है, कितने अवतार, और कई अवतारों के विषय में नहीं सुना भी है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त है। आद्य, आद्य का अर्थ भी एक प्रकार से वही है कि जिनका और कोई आदि नहीं हो, या वे स्वयं ही आदि हैं, सबसे पुराने, सबसे पहले, प्रथम, आदि, सबसे पहले वही है। पुरातन, यही कि सबसे पुराने हैं, बूढ़े से बूढ़ा कोई व्यक्ति आप ढूंढो, कितना बूढ़ा, उससे बूढ़ा, बोलते ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी से भी बूढ़ा कौन है? सबसे बूढ़ा पुराना कुछ है तो भगवान कृष्ण ही सबसे पुराने हैं, बूढ़े से बूढ़े। तथा नित्य नव यौवन, अरे रुको, बूढ़े नहीं हैं तो पुराने हैं, लेकिन नित्य नव यौवन युक्त हैं। ब्रह्मा जी ने सोच समझ करके दो शब्दों को साथ में रख दिया। कोई बोलेगा पुरातन मतलब बूढ़ा होगा, बोले नहीं रुको, नव यौवन युक्त, कैसा? नित्य, हमेशा 16 वर्ष की आयु के ही रहते हैं। 16 भी मैं वैसे थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 वर्ष और 7 महीने और कुछ दिन, ऐसा कुछ है, बस उतनी आयु उनकी हमेशा बनी रहती है। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम अगर श्लोक में देखें तो वेदेषु दुर्लभ, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अब इसको अगर हम संधि को छोड़ करके समझने का प्रयास करें तो वेदों के लिए जो दुर्लभ है, वेदेषु दुर्लभ, तो वैदिक ज्ञान में जो प्राप्त तो है लेकिन दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। कितने वेदों में इतना गोता लगाओ, अंदर कितना स्टडी करो तो शायद किसी को समझ में आए। ऐसे कितने वेद पाठी घूम रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान। तो वेदों में भी जैसे तो दुर्लभ ही है, तो वेदेषु दुर्लभ परंतु अदुर्लभ आत्मभक्तो, लेकिन जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनका तो नित्य संग करते हैं भगवान, उनका तो दोस्त बनकर उनके साथ खेलते हैं, उनके बेटे बनते हैं, उनके मित्र, उनके सखा सखी, ये क्या कहते हैं, उनके प्रियतम, उनके पुत्र, कुछ भी बनते हैं। लेकिन जो आत्मभक्त अर्थात उनके भक्त हैं उनके लिए बिल्कुल अदुर्लभ है, अर्थात सुलभ है, एकदम इजीली मिल जाते हैं। लेकिन वेद पाठियों के लिए, वेदों के लिए दुर्लभ है। अब दूसरा ब्रह्म संहिता का श्लोक देकर और एक प्रमाण देते हैं प्रभुपाद जी। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम,
नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हैं, स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। अर्थात जो अपने अंश और कलाओं में कला नियमेन तिष्ठन, कला नियमेन तिष्ठन अर्थात अपनी अलग अलग कलाओं में, जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, तो भगवान उसे कहते हैं जिसे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इतिंगणा। तो ये श्लोक में बताया है कि जिसमें 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो। फिर अन्य जगह पर कहा कि जिनके अंदर 16 कला पूर्ण मात्रा में हो और जिनमें 64 गुण पूर्ण मात्रा में हो, उसे भगवान कहते हैं। तो फिर ये सब क्या है? राम, वरा, वामन आदि, तो ये सब भी भगवान हैं, परंतु उनके अंदर कलाएं या गुण की कमी है, अर्थात थोड़ा कम है। कोई गुण ये है, कोई ऐसा। जैसे उदाहरण, जैसे श्री रामचंद्र में 14 गुण हैं, 2 गुण कम है कृष्ण से। नारायण में नहीं, क्षमा करिए, कला, तो जैसे 16 कला है, उसमें से श्री रामचंद्र में 14 कला है, 2 कला कम है। कृष्ण में 16 कला है। फिर गुण की बात करें तो जैसे नारायण है, उनमें 60 गुण हैं, 4 गुण कम है। कृष्ण में 64 गुण हैं, जैसे रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 गुण नारायण में नहीं, वो कृष्ण में। इस प्रकार तो ये सब क्या है? राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, अर्थात अलग अलग कलाएं। किसी में 11 कला, किसी में 8 कला, किसी में 13 कला, कोई 14 कला, परंतु 16 कला वाले तो कृष्ण ही हैं। तो ये सब भी भगवान के अवतार हैं, अंशावतार है। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ बताया, कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, अर्थात मूल भगवान तो कृष्ण हैं और वे भी स्वयं अवतरित होते हैं। जैसे कि अभी 5,500 वर्ष पूर्व प्रकटित हुए, तो वे स्वयं भी अवतरित होते हैं, परंतु वे गोलोक में नित्य निवास करते हैं, परम भगवान। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदूर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। एक प्रकार की मणि होती है जो अपना रंग बदलती है। हमने कभी देखी नहीं, मैंने तो नहीं देखी कम से कम, और शायद ये प्राचीन काल में होती होगी दिव्य मणि, कि जो अपना रंग बदलती है, लेकिन मणि तो वही रहती है। तो वैदूर्य मणि के समान है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल विशुद्ध निष्काम, जिसकी कोई कामनाएं ना हो, इच्छाएं ना हो अपनी, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा हो, ऐसे शुद्ध भक्त ही ये सब समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों में दुर्लभ है, आत्मभक्तों के लिए बहुत सरल है। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। जैसे ये उदाहरण कई बार चर्चा हुई है, जैसे कोई प्रधानमंत्री अगर मान लो यहाँ आने वाले हैं, तो बेल बजेगी, आप दरवाज़ा खोलेंगे और सामने मोदी खड़े होंगे। मोदी जी, अरे आप कैसे आ गए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या होगा? पहले तो, सबसे पहले तो यहाँ की लोकल पुलिस आएगी, कहेगी मोदी जी आने वाले, कब? 1 महीने के बाद, तो इसलिए हमें पहले पूरा चेकिंग करना है। अरे भाई 1 महीना बाकी, तो ये तो नियम है, प्रोटोकॉल तो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, करो। तो वो अपना कार्य करेंगे,
फिर बाद में पुलिस अफसर आएंगे, इंस्पेक्टर, पीआई वगैरह, उसके बाद ये आपके एसपी वगैरह आएंगे, फिर आईजी आएंगे, ये सब आएंगे, वो सब पूरा चेकिंग हो जाएगा। उसके बाद में उनके कोई स्पेशल भेजे हुए कोई सेक्रेटरी वगैरह कोई आएंगे, सब चेक हो जाएगा, सब एकदम फाइनल हो जाएगा। और फिर उनके कुछ लोग यहाँ पर रहने लग जाएंगे, व्यवस्था बना देंगे, सब हो जाएगा। तब 1 महीने के बाद वो भी हेलीकॉप्टर से आएंगे और उतरेंगे, और फिर बैल वैल बजने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि पूरा जगत जानता है कि वो मोदी जी आने वाले हैं और ये आ गए। उस प्रकार मोदी जी अगर आते हैं तो फिर भगवान ऐसे कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि पहले उनके जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो हमेशा उनके साथ रहने वाले भक्त हैं, सेवक हैं, वो सब पहले आ जाते हैं और पूरी व्यवस्था कर देते हैं, पूरा गोकुल बसाते हैं, वृंदावन सब बसा देते हैं। और फिर जब तैयारी हो जाए, एकदम रेडी हो जाए, तो फिर धीरे धीरे उनके और निकटतम और निकटतम और निकटतम लोग आना शुरू करते हैं, और आखिर में बलराम जी आ जाते हैं। और जब बलराम जी आ जाते हैं फाइनल, तब वे देखते हैं ओके, एवरीथिंग ओके, आओ। तब फिर कृष्ण आ जाते हैं कि हाँ, उन्होंने ओके कर दिया बलराम जी। तात्पर्य यह है कि ऐसे भगवान आते हैं, ऐसे सीधे टपकते नहीं है बैल बजा के, हाँ चलो आ गए। सामान्य साधारण मनुष्य नहीं है वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्षों पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। सामान्य बुद्धि की बात है। भगवान ने क्या कहा कि तेरे भी बहुत जन्म हुए, मेरे भी हुए, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। उसका अर्थ क्या है कि जब मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया तब तुम थे, लेकिन अब तुम्हें याद नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका, याद नहीं रख पाए। अर्जुन क्यों नहीं रख पाए याद? क्योंकि अंततो गत्वा वे जीव तत्व है और भगवान भगवत तत्व है, यही तो अंतर है। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। हम अंश रूप जीवात्मा हैं और इसीलिए हमारी मेमोरी, स्मरण शक्ति अल्प है, और कंडीशनल अंग्रेजी में कहते हैं, अर्थात कि जैसा जैसा शरीर है उस प्रकार याद रहता है, वो पहले के शरीरों का कुछ याद नहीं रहता। परंतु भगवान कितने भी अवतार धारण करे, आगे समझाते हैं प्रभुपाद जी, उनके चाहे कितने भी अवतार हो जाए, शरीर वही रहता है। समझना कठिन है। नरसिंह देव और वामन देव, कूर्म और परशुराम, कृष्ण या बलराम जी, एक ही शरीर है, अर्थात कि शरीर में कोई अंतर नहीं, अलग अलग रूप है, परंतु शरीर एक ही है, मेमोरी एक ही है, स्मृति एक ही है। इसलिए चाहे कितने भी अवतार धारण कर ले, सब कुछ उनको याद होता है। उतना ही नहीं, हमारे विषय में भी, सबके विषय में सब कुछ उन्हें हमेशा ज्ञात होता है। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं, तान तान हम तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे याद है सब। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया। क्या कहा भगवान ने उसे? अर्जुन को क्या कह के बुलाया? बहुत विलक्षण शब्द का उपयोग किया। उन्होंने क्या कहा? परंतप। परंतप का अर्थ क्या है? शत्रुओं का दमन करने वाला, या उनको तपाने वाला, उनको तड़पाने वाला, तपाने वाला, शत्रुओं को हराने वाला। तो ऐसा शक्तिशाली वीर होते हुए भी, परंतप होते हुए भी मनुष्य जीवात्मा है, तो इसीलिए उसे याद नहीं, और इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि तान अहम वेद सर्वाणी, न त्वम वेत्थ
परंतप। तो उस वो सब मुझे याद है, लेकिन तुझे याद नहीं है। क्यों? क्योंकि तू जीव तत्व है और मैं परम तत्व हूँ। बस ये तो मुख्य अंतर है। तो यहाँ पर अर्जुन को शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वो अक्षम है। चाहे कितना भी महावीर क्यों ना हो, परंतु पहले के जन्मों में क्या हुआ कुछ याद नहीं रख सकता। आपको भगवत गीता का वो श्लोक भी ज्ञात है अधिक से अधिक भक्तों को, कि भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो क्या अर्थ है इसका? अ, मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहम, सर्वस्य मतलब सर्वस्य, जितने जीवात्मा हैं सबके, जो जिनके शरीर हैं, शरीर में हृदय है, उन सबके हृदय में मैं रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः, मुझसे स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। स्मृति ज्ञान अपोहन, स्मृति मेमोरी, ज्ञान नॉलेज या ज्ञान, अपोहनम च, अपोहन अर्थात भूलने की शक्ति, विस्मरण शक्ति। तो हम जो भूल जाते हैं वो हमारी विस्मरण शक्ति भी एक शक्ति है, और वो शक्ति भगवान से प्राप्त होती है। भगवान जानबूझकर हमें सब भुला देते हैं। कैसे? हृदय में बैठ के उनसे वो शक्ति मिलती। कौन सी? एक तो मेमोरी। कोई कह अरे मेरी मेमोरी के बारे में क्या बोलूं, मेरी मेमोरी तो ऐसी है कि फोटोग्राफिक मेमोरी है। मैं जो एक बार देख लूं या एक बार सुन लूं सब याद हो जाता है। अब भैला तेरी नहीं है ये मेमोरी, ये मेमोरी तो कृष्ण से आई है। कैसे पता चला? मत्तः स्मृतिर, भगवान कहते हैं मुझसे आई स्मृति, तेरी नहीं है। तो मेमोरी तेरी नहीं है, कैंसल। दूसरा, अरे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ज्ञानवान हूँ, मुझ में इतना सारा नॉलेज है, इतनी बुद्धि है, वो तेरा नहीं है दोस्त। तो कहाँ से आया? कृष्ण से। क्यों? मत्तः ज्ञानम, ज्ञान मुझसे आता है, भगवान कह रहे हैं। ओहो, तो मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी स्मृति, स्मरण शक्ति और मेरी बुद्धि से ही मैं सब सारा कार्य कर रहा हूँ। अगर ये बुद्धि मेरी नहीं, स्मरण शक्ति मेरी नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं। हाँ, सही समझे, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो जीरो ही हो। वास्तव में जो है वो तो भगवान है, और तुम्हारी जो भूलने की शक्ति है, तुम जो जो भूल गए वो भी भगवान ही भुला रहे हैं। मत्तः अपोहनम च, भूलने की शक्ति भगवान से आती है। एक बार मेरे एक बहुत परम मित्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र से मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। बहुत आस्तिक है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सद्गुणी हैं, भगवान के भक्त ही हैं वैसे। तो वे बहुत टेंशन में थे। तो मैं उन्होंने मतलब मैंने देखो ये किया, मेरा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मैंने उनको यही कहा, भाई तूने तो कुछ नहीं किया दोस्त, तूने। तो बोले कैसे नहीं? मैंने कहा ये देखो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, कि स्मृति मेरी है, मेमोरी, ज्ञान मेरा है, और भूलने की शक्ति मेरी है। तो तेरा क्या था? तो तू इतना हाय हाय कर रहा है, वास्तव में तेरा तो था ही नहीं वो सब। तेरा ज्ञान, तेरी मेमोरी, उसको इतना, इतनी गहरी असर हो गई कि उसने बोला अरे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज सच में मेरा मन इतना हल्का हो गया, इतना शांत हो गया अंदर से, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सुन कर के कि मेरा टेंशन अपने आप दूर हो गया। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा था मेरा किया हुआ ये लोग छीन रहे हैं, मेरा किया हुआ ये लोग बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मेरा तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो सब कृष्ण का किया है। तो फिर मैं क्यों हाय हाय करूं, क्यों रोऊं? एकदम शांत हो गया वास्तव में। इसीलिए भगवान बता रहे हैं, ताकि हमारी वो हाय हाय चली जाए कि ओ मैंने किया मेरा छीन लिया, मैंने किया मेरा बिगाड़ दिया। हमने कुछ नहीं किया बाबा, भगवान का ही है। भगवान चाहेंगे तब मेमोरी
बंद कर सकते हैं, बुद्धि बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि कहते हैं कि अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितनी ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता, भगवान के समान नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। देखिए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भगवान का नित्य संगी हो सकता है कोई जीवात्मा, नित्य मुक्त पुरुष या नित्य मुक्त जीव, वो नित्य संगी हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो भगवान बन गया। भगवान के साथ निरंतर रहने के बाद भी वो स्वयं भगवान नहीं होता, वो जीव ही रहता है और भगवान पर निर्भर रहता है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने आप को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भगवान तथा जीव एक समान कभी भी नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। तो ये बात हमें समझनी होगी। कभी ऐसा विचार आ सकता है कि हाँ, अभी तो हम बद्ध जीव हैं, धरती पर सड़ रहे हैं, कभी ना कभी मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे तो लगभग भगवान ही बन जाएंगे ना। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान, सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। अर्जुन भी भूल सकते हैं, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। भगवान की दिव्य प्रकृति को केवल भक्त समझ पाते हैं, अभक्त या असुर नहीं समझ पाते। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। गीता के विवरण अर्थात गीता में, भगवत गीता में जो कुछ भगवान समझाते हैं, वो आसुरी मस्तिष्क जो होता है, असुर प्रकृति के लोग, वो नहीं समझ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है। करोड़ों लाखों वर्षों पहले जो हुआ सब कृष्ण को याद है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। जीव भी शाश्वत है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता ना। मैं भी नहीं, मतलब कभी ना मरता है न कभी जीता है, हमेशा शाश्वत रहता है। शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कभी भी शरीर मरने पर भी जीवात्मा कभी नहीं मरता, हमेशा है, शाश्वत है। तो शाश्वत स्वभाव जीवात्मा का भी है और परमात्मा का भी है, दोनों शाश्वत है, लेकिन फिर भी जीवात्मा भूल जाता है और परमात्मा नहीं भूलता। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। अर्थात भगवान का जो सच्चिदानंद शरीर है वो नहीं बदलता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन हमारा शरीर बदलता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अद्वैत है। इसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में
कोई अंतर नहीं है। ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जो कई मूर्ख व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण नहीं, उनके शरीर में जो आत्मा है वो। कई मूर्ख कहते हैं कि अरे कृष्ण को अंत में वो शिकारी ने मार दिया और फिर उनका शरीर जो है वो समुद्र में प्रवाहित हो किया और फिर वो लकड़ा बन गया। कोई कोई कहते हैं कि हाँ वो फिर उनको अर्जुन और सभी ने मिल करके उनका अग्नि संस्कार किया उनके शरीर का। कैसी कैसी मान्यताएं भगवान के शरीर के विषय में कहाँ कहाँ से पता नहीं न जाने आ जाती है। परंतु ये सिद्ध है, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, स्वयं भगवान भी कहते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी जैसे जगत गुरु आचार्य भी बता रहे हैं कि भगवान और उनके शरीर में अंतर ही नहीं है। उसमें उनमें कुछ आत्मा जैसा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही स्वयं है, स्वयं ही शरीर है और वो सच्चिदानंद है। तो उनका शरीर कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा ही है। जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। अपने शरीर से बद्ध जीव भिन्न होता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं जब भी ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा, ये शरीर को जला दिया जाएगा, खत्म। तो मैं इससे अलग हूँ, मैं शरीर नहीं। लेकिन कृष्ण में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, तो अवतरण करते हैं जब भगवान, चाहे माँ के कोख से जन्म लेते हैं, तो भी वो अपने दिव्य चिदानंद सच्चिदानंदमय शरीर के साथ ही प्रकट होते हैं। इसलिए वास्तव में माँ के कोख से प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा शाश्वत ही रहते हैं। वो शरीर उनका एक माया जैसा है कि हमें भ्रमित करने के लिए वो माँ के कोख से आए, परंतु शरीर तो उनका सच्चिदानंद ही रहता है, अर्थात नश्वर नहीं है वो शरीर। तो जो मूर्ख लोग समझते हैं, जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। और मूर्ख लोग अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख मुझे नहीं जानते, क्या समझते हैं? मानुषिम तनुम आश्रितम। ऐसा देखते हैं कि मैंने तो मनुष्य शरीर लिया है, तो फिर वो समझते कि वो ये तो मनुष्य बन गया, अभी इसको भी कर्म लगेंगे, ये भी मरेगा, एक न एक दिन इसका भी शरीर खत्म होगा। वो नहीं जानते कि मेरा शरीर साधारण भौतिक शरीर नहीं है। भगवान कहते हैं परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरा परम भाव नहीं जानते, भगवान कहते हैं। ये सब श्लोक आगे आएंगे जिसका हम अध्ययन करेंगे। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अगले श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि असुर लोग नहीं समझ पाते इस बात को। तो इनकी जो दिव्य प्रकृति है उसका परिचय अगले श्लोक में दिया जाएगा। परंतु आज हम यहीं पे विराम लेते हैं और छठा श्लोक कल फिर उसका अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा?
हाँ पूछ। अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो अर्जुन को पहले से पता होता है। हम सिर्फ हमारे लिए दे रहे हैं? बिल्कुल। अर्जुन केवल एक माध्यम मात्र है, निमित्त निमित्त मात्र। भव सव्यसाची। तो तुम केवल एक निमित्त बनो, भगवान कहते हैं। तो अर्जुन केवल एक निमित्त है। किसके निमित्त? एक कारण मात्र है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम के द्वारा भगवान ये ज्ञान हम सबको देना चाहते हैं। क्यों? अर्जुन को देने का फायदा क्या है? वो तो पहले से ही उनके साथ साथ ही है। हर क्षण, हर घड़ी, हर अवतरण में, हर जगह पर वो अर्जुन तो हमेशा उनके साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उनका नित्य सिद्ध पार्षद है, वो उनका नित्य संगीगण है, नित्य मुक्त जीवात्मा है। तो वो तो जहाँ भगवान जो जो लीला करते वो हमेशा वहाँ रहता है अर्जुन। तो उसे भगवत गीता जानकर क्या करना है? क्योंकि उसे तो सब जानकारी है, तभी तो मुक्त है, भगवान के साथ है। परंतु हम नहीं जानते, तो इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाया और उनको निमित्त मात्र बना करके ज्ञान उनके द्वारा हमें दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही आकाश में बोलते कि अब सब लोग सुनो, मैं यहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, मेरा लाइव प्रोग्राम, सब सुनो, तो कोई नहीं सुनता। अर्जुन को बता रहे हैं बोल के लोग सोचते हाँ, जैसे धृतराष्ट्र, हाँ क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं जरा बताना संजय। तो इस प्रकार भगवत गीता सुनी। तो ये तात्पर्य ये है कि अर्जुन को केवल निमित्त बनाए। अर्जुन तो नित्य मुक्त है, वो सब जानते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं भगवत गीता। वो सामान्य बुद्धि की बात है। जब इतना समझा दिया है तो वो भी समझने की बात है कि अर्जुन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनका जो भी भगवान आते हैं अपने संगी गणों के साथ, यहाँ लीला करते हैं, लीलाधर हैं और आनंद लेते हैं, केवल आनंद कंद। तो वो आनंद करने, रसराज कृष्ण है, रस लेने के लिए, अपने भक्तों को रस देने के लिए और स्वयं रस प्राप्त करने के लिए लीलाएं करते हैं। अर्जुन को उसका रोल दिया हुआ है कि तुम्हें ऐसा रोल करना है, ये करना है। वो अपना रोल कर रहे हैं और उसमें सभी आनंद ले रहे हैं, वो लोग भी, और कुछ कुछ भक्तों को आनंद दे भी रहे हैं। इसलिए अर्जुन वास्तव में भ्रमित हो, वास्तव में उसका हृदय कोमल हो गया हो या वास्तव में दुखी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात और ये भी हो कि उसकी चेतना में ये बात स्पष्ट ना भी हो, अगर योग माया ने भुला भी दिया हो, तो भी मूल रूप से तो अर्जुन हमेशा नित्य मुक्त संगी ही है भगवान। वो सामान्य जीव तत्व नहीं है कि जो एकदम भ्रमित हो गया, अरे ये क्या, ये क्या, ऐसे भ्रमित नहीं हुआ। सामान्य जीव की तरह भ्रमित नहीं है, वो योग माया के प्रभाव में भ्रमित है। अर्थात मूल रूप से सब जानता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो विराम लेते हैं यहाँ पर। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।